नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करूंगा एनडी स्टूडियो का। जी हाँ, एनडी स्टूडियो यानी नितिन देसाई का। नितिन देसाई का जिस तरह से कुछ दिन पहले उन्होंने आत्महत्या की थी, एक बार फिर से मामला उनका सुर्खियों में आया है। वो इसलिए कि संजय राउत ने कल बोला था कि उनका भाजपा वालों ने मदद नहीं किया। वो भाजपा के पास गए थे और वहाँ से आने के बाद उन्होंने सुसाइड किया। जिस तरह से सनी देओल का मदद एक झटके में हो गया, एक बैंक ने अपना मामला ही विड्रॉ कर लिया, लेकिन नितिन देसाई के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। एक महाराष्ट्रियन का जो है किसी ने हेल्प नहीं किया। लेकिन अगले दिन जो है फिर से अब नीतीश राणे ने जो है अपना वक्तव्य दिया है कि मातोश्री इसमें इन्वॉल्व हुई थी और मातोश्री उनका एनडी स्टूडियो जो है हड़पना चाहती थी। क्या है इस मुद्दे में सच्चाई, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल तेजी से और जानेंगे कि ये वाद विवाद में जो है असलियत क्या है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से नितिन देसाई ने आत्महत्या की थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी हालांकि है वहाँ पर, तो क्या किसी की नज़र थी उस पर? लगता है ऐसा? सर, आपको अभिमान होगा जी, और लोगों को हमको दाद देनी चाहिए। हमने जो नितिन देसाई के ऊपर 3 वीडियो बनाए जी, आप निकाल के देखिए। उसमें मैंने बोला था कि उद्धव ठाकरे को नितिन देसाई मिलने गए थे। उद्धव ठाकरे ने उनको बताया कि ये मामला जो है आपका, वो प्रॉपर्टी आपकी कुछ 50-60 करोड़ के आगे की नहीं है, ऐसी मेरी जानकारी है। तो आप एकदम 280 करोड़ का लोन जो है वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहते हैं, या तो गवर्नमेंट वो ले ले 280 करोड़ देके वगैरह। तो बोले ये बड़ा स्कैम हो जाएगा इससे। तो मैं आपसे ये करता हूँ कि मैं थोड़ा एक अधिकारी लोगों की एक छोटी सी 2-3 लोगों की कमेटी अपॉइंट करता हूँ, और वो कमेटी के माध्यम से क्या ये फिजिबल है जी, और गवर्नमेंट ने अगर ये 50-60 करोड़ के ओरिजिनल कीमत की प्रॉपर्टी 250-300 करोड़ में ली, तो हमारे ऊपर उससे कोई उनको वही टेंशन रहता था कि हमारे ऊपर तो कुछ नहीं आएगा ना इससे, क्योंकि बिना 250 करोड़ दिए तो आने वाला नहीं है। बैंक का एनओसी मिलेगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, बैंक का कोई संबंध नहीं है, उसमें कोर्ट का ऑर्डर है। तो वो कमेटी सर 3 लोगों की थी, उसमें ये वरुण सरदेसाई भी था। 3 लोगों की 2 अधिकारी थे और ये वरुण था। तो उन्होंने बोला कि अगर ये हम करते हैं 50-60 करोड़ के मामले के अगेंस्ट 200-250 करोड़ सरकार की ओर से देते हैं, और वो लेते हैं कि भाई एक संस्कृति की है वो है, तो ये बहुत बड़ा स्कैम होगा। इसके अगेंस्ट कैग से लेके कोर्ट तक सब जगह चंपी होगी और हम दोषी पाए जाएंगे खुल्लम खुल्ला। जी, तो आप ये मत कीजिए करके उद्धव को बोला। तो उद्धव ने, मैं सर दोनों बातें खुली बताता हूँ क्यों, अपने को पब्लिक से ऑनेस्टली बताना है। तो ये हमने बताया था करके मैं फिर से बता रहा हूँ, मगर अभी नीतीश राणे ने जो बोला उसके बारे में भी बोलूँगा, मैं उसके बारे में भी बोलूँगा। तो नितिन देसाई को उन्होंने बोला कि ये 50-60 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है, आपने मैनिपुलेशन करके उसका ज़्यादा लोन लेते रहे, उसका लोन के ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता गया, ये गया। और इसमें मैटर ऐसा है कि ये जो एडलवीज है उसका इसमें इनडायरेक्ट संबंध है। ये कोर्ट का ऑर्डर है जी जब्त करने का, ये एडलवीज का कुछ नहीं। उन्होंने खाली कंप्लेंट किया है आपके खिलाफ, तो एडलवीज का ये दिया है। सर, मैं अभी जाते जाते आपको और एक मामला बताता हूँ जिसके बारे में हम विस्तार से बाद में बोलेंगे। पूना में जो डीएस कुलकर्णी करके एक बिल्डर थे, वो डूब गए जी। उनका भी एडलवीज से संबंध था। एडलवीज ने उनको भी पैसा दिया था, उनका भी बात हुआ था उनसे एडलवीज के साथ। तो एडलवीज दुनिया भर के लोगों को पैसा देती है। जिसको बैंक लोन नहीं देगा उसको वो कंपनियां देती हैं लोन। हाँ, बैंक देती है नहीं देती है वो बात और अलग है। और वो वसूल करते हैं ना, तो वो गुंडागर्दी से वसूल नहीं करते हैं, वो लीगल से। क्योंकि सर एडलवीज का अभी बाद में कितने वीडियोस पे मामला है, वो दुनिया भर में है जी। और ये उनके लिए ऐसा चुल्लू है, कुछ है नहीं, मगर सर पैसा है। तो एडलवीज ने कोर्ट से लिया है ऑर्डर। सर, अभी अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं। सनी देओल का मुद्दा आ रहा है जी। सर देखो, फर्क ध्यान में लो। नितिन देसाई के मामले में कोर्ट का ऑर्डर था कि इनका मालमत्ता जब्त करके जितना पैसा निकाल सकते हो निकालो।
सनी देओल के मामले में कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, बैंक का ऑर्डर था। बिल्कुल सर, बैंक का ऑर्डर बैंक विड्रॉ करके एडजस्टमेंट और ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकाल के भाई चलो ठीक है 80 करोड़ नहीं दे पा रहे हैं अब ये 60 करोड़ तो दे दो और सेटल कर दो। यस, सेटल कर फुल दो। एंड फाइनल सेटल। हाँ, फुल और फाइनल। सर, बैंक के साथ ऐसे सेटलमेंट तो अपने सारे मित्रों ने किए हुए हैं। बहुत सारे फ्लैट और उसमें कोई लोन नहीं भर पाते, उसमें हाँ, भी होता है। नहीं, और उसमें कोई नोटिस देते हैं, जब्त करने की नोटिस देते हैं। सर, अपने दागिने वगैरह हम कभी रखते हैं तो उसके बारे में भी जब्त करने की नोटिस आती है ना। जी, जी। फिर हम जाते हैं। सर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सबका नहीं होता है क्या? उसका भी होता है। नहीं, अपने प्रॉपर्टी टैक्स का होता है जी। तो सनी देओल का मामला जो है वो इससे संजय राउत जो जोड़ रहा है वो गलत है जी। संजय राउत इसका, सनी देओल का मामला बैंक का था जी। और बैंक ने क्या बोला है, उन्होंने ये नहीं बोला है नोटिस, उन्होंने बोला है कि टेक्निकली वो एडजस्ट करने को तैयार है। हाँ। उसमें सर ऐसा हुआ है कि अपना ये जो अक्षय कुमार है, हाँ, उसने वो बोला है मैं पैसा देता हूँ, मैं 50-60 करोड़ देने को तैयार हूँ तुमको कर्ज के तौर पर। सर, पर्सनल लोन मैं आपसे ले सकता हूँ हाँ, होता है। ऑन रिकॉर्ड। अभी संजय राउत के केस में भी पर्सनल लोन है जी, कि नहीं? है ना। उसकी मिसेस ने पर्सनल लोन वही ही दिखाया है। दूसरे एक आदमी से लिया है जो फंसा है जी। उधर, और वो पर्सनल लोन लेके 15 साल वापिस नहीं किया करके संजय फंसा है। संजय जब बात कर रहा है लोन की और इसकी, तो संजय को भी मैं याद देना चाहूंगा कि तुम भी याद करो कि तुम भी लोन लिए थे, पर्सनल लोन लिए थे, तो तुमने वापिस नहीं किया इसलिए फंसे। Yes. जिसने तुमको दिया वो तुमको बोल ही नहीं रहा था हाँ। कि वापिस दो, क्योंकि तुम्हारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती और नाता था। बराबर। मगर बैंक थोड़ा रिश्तेदार होती है, तो बैंक ने नोटिस दे दिया, बाद में बोला कि तांत्रिक कारणों से हम लोग ये विड्रॉ करते हैं और कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला हम करते हैं। तो अक्षय कुमार ने 50 करोड़ का मामला ये किया है, और अभी कैसे है ना, गदर 2 जी, उसका 500 करोड़ क्रॉस कर गया। हाँ। सिर्फ 500 करोड़ में उसका प्रॉफिट ही 200-300 करोड़ आएगा। पूरे लाइफ की प्रॉपर्टी उसकी इनकम हो गई उसकी। हाँ, तो अभी कैसे है ना, उसके लिए 50 मतलब चना दाना हो गया। चिल्लर हो गई जी। तो सर अभी कैसे है ना, गदर क्या हो गया, कोई नोटिस दिया तब गदर आया नहीं हाँ था। जी। आया नहीं था, और गदर का बोझ उसके ऊपर था क्योंकि लोन लेके उसने गदर निकाला। ये भी बात याद रखो, और भी लोन है उसके ऊपर। ये 60 करोड़ 70 करोड़ छोड़ो, 100 करोड़ लोन लिया है उसने, मार्केट से भी उठाया है पैसा, उसको 150-200 करोड़ देने हैं जी। तो 500 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, वो धंधा कर रहा है, उसमें 200 करोड़ आएंगे, वो बोलेगा जन्नत में ये दुनिया पहले तुम्हारे ले लो, तुम्हारे ले लो, तुम्हारे ले लो। ये मैं भी करता था, फिर मौका मिले ना मिले। एक जमाने में मैं भी करता था, मेरे को भी लोन हो जाते थे, गहने घर में जो थे वो गिरवी पड़ते थे। वो ऐसा भी जमाना अपने जीवन में आता है ना, आता है, हर एक को आता है। जब पैसा आता था तो जाके पहले बीबी के गहने छुड़वाता था, बाद में किसी का, सबसे लास्ट में गिरी मेरा दोस्त है, ए बाबा आता माझं सगळं झालं आहे बघ, मी तुला 5,000 द्यायचे पण 3,000 घे, 2,000 नंतर दे। ऐसा होता है ना, तो संजय, वो सनी देओल का तुमने जो बोला है ना, वो बैंक का मैटर है, वो कोर्ट मैटर नहीं, नितिन देसाई का कोर्ट है। अभी आते हैं नीतीश राणे का जो कहना है कि वो हड़पना चाहते हैं। हाँ, मातोश्री जो है उनकी जो पिक्चर बनी थी बाला साहब के ऊपर, वो वहीं पर बनी हुई थी, और उन्होंने देख लिया था कि स्टूडियो इतना अच्छा है, चल रहा है, तो उसको हड़पना चाहते थे, ये उनका आरोप है। सर, इसमें दो बातें जी। एक बात यह है कि ठाकरे पिक्चर जो बना जी, वो संजय राउत ने बनाया, बिल्कुल, और बड़ी बड़ी कंपनियों का फाइनेंस लेके बनाया। क्या हो गया कि मुफ्त में बहुत चला है पिक्चर, दोस्त है मेरा, जी जी बोल सकता हूँ सर। वो पिक्चर अगर टिकट के तौर पे ही जाता था ना, तो 2-4 दिन में फ्लॉप हो जाता था, क्योंकि वो ठाकरे लोगों के दिल का ठाकरे नहीं था जी। और वो जो हीरो था उसका नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो लोगों को पसंद नहीं आया कि एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी और कहाँ बाला साहब हिंदुत्व की प्रतिमा। आपको कोई हिंदू मिला नहीं क्या? संजय को पूछा बहुत सारे लोगों ने कि तुमको कोई हिंदू नर नहीं मिला बाला साहब की भूमिका करने के लिए? हाँ, अब दूसरे वो धर्मवीर में भी एक बाला साहब ऐसे खड़े कर दिए, तो वो बाला साहब का बुजगौना लगता बाला साहब का तेज, बाला साहब की जो रौनक, तो वो उसके चेहरे पे कहीं नहीं थी, कहीं नहीं। वो इसलिए फ्लॉप हो गई पिक्चर। नहीं, पिक्चर ने फ्लॉप हुई नहीं, वो सक्सेस की गई, वो बात अलग है। पर ये ठाकरे पिक्चर भी शाखा उनको आदेश मिला था जी कि जाओ बैठो, टिकट तुम देखो। शाखा प्रमुख को ये लगाया था उन्होंने कि तू सबका पैसा भर के चलाओ,
इसलिए वो पिक्चर चली, नहीं तो नहीं चलती थी। मगर उसका डायरेक्ट उद्धव से संबंध नहीं था जी सर। जैसे धर्मवीर पिक्चर में बाला साहब ठाकरे के संदर्भ में कितनी चीज़ें होते हुए भी उद्धव ठाकरे आखिर तक नहीं बैठे, मालूम है? बराबर। धर्मवीर पूरी पिक्चर पिक्चर नहीं देख आखिर पाए तक उन्होंने नहीं नहीं देखी। देखी। पर्टिकुलरली राज का लास्ट वाला सीन आने से पहले उनको बता दिया गया है, बाजू वाले ने किसी ने पहले ब्रीफ किया था कि ये सीन के बाद अब उठ के चलो, क्यों बाद में आप तो आके चड्डी शर्ट पहन के ऐसे देखते हैं और निकल जाते हैं। राज का ही थोड़ा सा उसमें ज्यादा रोल है, तो निषेध के तौर पे वो धर्मवीर से उठ गए जी। मतलब उद्धव का स्टैम्प मिला ही नहीं कभी धर्मवीर को, वो मिलना ही नहीं था, नहीं मिलना। वो भी मालूम था अपने को। मगर ये तुम्हारा ठाकरे पिक्चर जो है उसमें इतना भर भर के ठूस ठूस के जबरदस्ती उठा के भाई रिक्शा फुकट, खाना फुकट, वड़ा पाव फुकट करके भी ठाकरे पिक्चर में संजय को किसी को मालूम नहीं होगा 5 करोड़ का लॉस हुआ। हो मतलब मुद्दल भी नहीं निकला। 5 करोड़ का लॉस, तो वही बोला मुद्दल भी उसको नहीं कर्जा हो गया। अभी संजय के ऊपर वो पिक्चर जो बनाया उसने पहले बनाया वो तो इतिहास जमा हो गया, दूसरा जो बनाया ना उसकी वजह से भी मेरे ख्याल से 3-3.5 करोड़ का कर्जा अभी बाकी है। मुझे लगता है संजय राउत को अपने ऊपर पिक्चर बनाएंगे साथ चल जाए, क्योंकि वो जहाँ भी बोलते हैं भीड़ जमा होती है और लोग देखते हैं। संजय के ऊपर पिक्चर एक आदमी बना सकता है, वो मैं हो सकता हूँ और तो चलाने के लिए मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं, वड़ा पाव खिलाने की जरूरत नहीं, रिक्शा भेजने की जरूरत नहीं, ऐसे ही चलेगा। और इतना पिक्चर चलेगा कि वो कर्जा उनका साथ पड़ जाए, उसका कर्जा मैं फेंक दूंगा। ये संजय का जीवन वैसे नाट्यपूर्ण बहुत है जी। उसका जीवन लोगों को कम मालूम है। एक बार एक काम करते हैं ना, संजय के जीवन के ऊपर ही एक वीडियो बना देंगे अपन, आधे घंटे का, वो सुपर हिट हो जाएगा, सुपर हिट हो जाएगा। लाखों लाखों में जाएगा। अब आते हैं इंडी स्टूडियो। इंडी स्टूडियो सर, एक बात है कि ठाकरे मालमत्ता हड़प करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका जवाब है हाँ, करते हैं। उनको जहाँ मौका मिले वो ताबा ले लेते हैं जी। और उनका वो नियत है, वो ठाकरे डीएनए में है हड़पना जी। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि और फिर मुझे नाम लेके बोलना पड़ेगा इसने ये हड़प किया, इसने ये हड़प किया, इसने ये सब ठाकरों का इतिहास बताना पड़ेगा। इनका इतिहास है जी। मगर सर ये पर्टिकुलर नितिन देसाई केस में, कौन से केस में? नितिन देसाई केस में, आत्महत्या वाला। सर उद्धव ठाकरे वो स्टूडियो कतई लेना नहीं चाहते थे सर। वो क्या है ना, ठाकरे फैमिली है ना, बहुत अंधश्रद्धा है। हाँ सर बहुत अंधश्रद्धा है, मतलब ऐसा है कि उद्धव न राहु काल देख के बाहर आगे निकलता है, मालूम है आपको? नहीं मालूम, इतना अंदर की बात तो आप ही बता सकते हैं, हम थोड़ी बता पाएंगे। दोस्तों आपको मालूम है भाई, ये मुहूर्त देखते हैं, ये जिस दिन सभा है उसका प्रवेश करने का टाइमिंग देखते हैं, हो घंटा मिनट सेकेंड। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार ऐसा हुआ कि तब मेरे उनके संबंध भी अच्छे थे, बाला साहब के ज़बरदस्त थे, तो मैंने बोला कि फलाने जगह आज अगर आप आ सके तो जाएंगे। तो उन्होंने बोला 1-2 मिनट। उन्होंने क्या देखा मुझे मालूम नहीं, कुछ देखा, बोले नको राहु का है। मैं नहीं जाऊंगा बोले। तो बोला ठीक है। तो राहु काल देख के वो जाते आते हैं वगैरह, ऐसा बहुत कुछ है सर। वो जो इंडी स्टूडियो है ना, वो ठाकरे कतई नहीं लेते। ये नीतीश को गलत किसी ने नहीं, उन्होंने लेना नहीं चाहते थे, बोले वो तो हड़पना ही चाहते थे, ऐसा उनका आरोप। नहीं सर, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि शापित था वो सर। ये नितिन देसाई की आत्महत्या ये बात छोड़ो, वो स्टूडियो बनते बनते कितने लोग मर गए, किस कारण से मरे कुछ पता नहीं। संभ्रमित अवस्था में मरे, ये बात सच है। और दूसरा एक बात ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री ने जो बायकॉट किया वो सलमान खान के कहने से किया, या आधा सच है सर जी। आधा सच है कि वहाँ पे एक घोस्ट बोलते हैं हम लोग, भूत खेत, ऐसे अशरीरी कोई आत्माएं वास करती हैं वहाँ पे, उनका एक ये है, और वो कुछ गलत चीज़ें ज़िंदगी में लाती है
सर वहाँ पे जिन लोगों ने प्रोड्यूस किया ना, उनकी लिस्ट निकालो। चलो आज दूसरी एक बात बता देते हैं, जिसने इंडी स्टूडियो में कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया और सीरियल निकाले, पिक्चर निकाला, ये निकाला, वो आदमी के, सूत्रधार आदमी के जीवन में ऐसी कोई घटना घटी कि वो जिंदगी भर वो भूल नहीं सकता। और वो सब घटनाएं इसलिए घट रही थी क्योंकि वहाँ एक अमानुष, अब ये ऐसा बोलना ठीक है नहीं है मुझे मालूम नहीं, मगर पब्लिक का विश्वास था। सर वो जो बॉयकॉट हुआ ना, उसका एक कारण ये भी था कि वहाँ पे कुछ आत्माओं का निवास है, भूत खेत है, और वो किसी को शांति नहीं देते। देखो ना, सलमान का भी जो राड़े हुए ना, वो नहीं क्या है, एक्सीडेंट है, अमुक तमुक वगैरह वगैरह बहुत सारे हुए ना, उसके ये भी हुए, बाइफर्केशन भी हुए, उसके टूट गए रिश्ते, ये हो गए, बहुत सारे उसके रिश्ते भी बहुत हो गए। तो सर वो शाप उसको ऐसा लगा कि ये बाकी बातें छोड़ो सर, सलमान के दिमाग में, आपको मालूम है नहीं सर, आपको बहुत कम मालूम, सर सलमान के दिमाग में एक अभी मैं बोलूँ नहीं बोलूँ मालूम नहीं, मैं सलमान को ही कोट करता हूँ, नहीं क्या, मैं अंधश्रद्धा का पुरस्कार नहीं करता हूँ, चलो, मगर उस स्टूडियो में रहने के बाद, इंडी स्टूडियो में रहा हो कुछ काल, वो सलमान रहा एक करीबन 10-11 महीने, नहीं 10-11 महीने रहा हो। तो उसके बाद सर उसके मस्तिष्क में, ब्रेन में कोई ऐसा जीव जंतु प्रवेश कर गया। सर झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं पुरावा दूंगा ना, ये इसका पुरावा दे रहा हूँ मैं, आप वेरीफाई करो सर। सर उसके मस्तिष्क में, ब्रेन में एक ऐसा जीव जंतु घुस गया जो अमानवीय, अशरीरी था, और जिसका निदान भारत में कर नहीं पाए। वो बोले कुछ तो है, पर क्या है नहीं समझ आ रहा है। उसको सर सलमान खान को जब वो जो कुछ अंदर उसके घुसा है, अभी क्या घुसा है मैं नहीं बोलूँगा, मैं अंधश्रद्धा वाले बोलेंगे तुम अंधश्रद्धा फैला रहे हो। सर जो भी अशरीरी, वो जो क्या आत्मा, नहीं आत्मा भी नहीं बोलूँगा सर, ये बहुत खा जाते हैं नहीं तो तुमको, जो भी है अंदर घुसा हुआ वहाँ रहने के कारण, सर जब सर दर्द उसको होता है तो बोलता है मुझे मौत दो। क्या बोलता है सलमान? मुझे मौत दो, मुझे मार दो, मुझे गोली मारो, मैं सहन नहीं कर सकता। और तुरंत पहली फ्लाइट पकड़ के वो अमेरिका जाता है। आज तक 8 बार इंडी स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद सलमान खान अमेरिका गया है। एक ही हॉस्पिटल है दुनिया में जहां पे उसका इलाज होता है, वो नहीं अंदर जो गया है, क्या है जो है वो निकाल नहीं पाया अभी तक, वो अंदर ही है। और वो उसको जो तकलीफ देता है तब वो इतना ही कर सकते कि उसका जो पेन है वो थोड़ा सा कम करते हैं। सर यहाँ से इसकी शीर है, शीर काय म्हणतात हिंदी मध्ये? माथा, नहीं माथा, ये माथा हो गया, माथा के अंदर से वो जो नली जाती है अपनी, उसको क्या बोलते हैं? शीर। चल तुम्हाला कळलं ना, शीर आपण म्हणतो ना शिरा, आता या सगळ्या शिरा आहेत वगैरे वगैरे, नस नस ना सारे जल्दी बोलो ना यार, लोग बोलते कि तुमको हिंदी नहीं आती, वो ठीक है, गिरी को भी हिंदी नहीं आती क्या? नस। सर उसकी एक नस है मस्तिष्क में जिसमें वो चीज़ घुसी हुई है जो निकाल नहीं पाए डॉक्टर, वो उसको खाली ठीक करते हैं टेम्परेरी, फिर वो कभी ना कभी जाग जाती है। वो 8 बार गया है जी सलमान, और 3 महीने से ज़्यादा उसको वहाँ रहना पड़ता है, उपचार लेने पड़ते हैं, वापिस आता है। सर ये सब इंडी स्टूडियो में हुआ है, ये सबको मालूम है, आपको ही मालूम नहीं है शायद इन लोगों में से भी कुछ लोगों को नहीं है। मैं मुंबई के जितने स्टूडियो सब जगह काम किया हूँ, वहाँ पर भी कई ऐसे वहाँ पर हॉल है जो स्टूडियो के, जिसमें कि 1-2 जो ऐसे है फिल्मिस्तान में, उसमें भूत रहता है करके वो जल्दी उसका बुकिंग कोई नहीं लेता है, हमेशा खाली रहता है। बोलो ना, जब सब जगह फुल हो जाते हैं तब उसका बुकिंग लोग करते हैं मजबूरी में। और उसमें ये कैमरामैन थे पहले, और इन्होंने मुंबई के हर एक स्टूडियो में फिल्मों का शूटिंग किया है, तो इनका भी अनुभव जबरदस्त है उसमें। तो फिल्मिस्तान की आप बात बता रहे, फिल्म शूटिंग बाजू में सब 3 टावर बने हैं गोकुल धाम करके, वहाँ तो पूरी बिल्डिंग बन गई, कोई खरीदने वाला नहीं था उसको, क्योंकि उसमें भूत रहता है ऐसा लोगों का ना, ताकि जो ऊपर जाता है वापस नीचे नहीं आता।
तो इतने साल तक वो बिल्डिंग बंद पड़ी थी सर, अभी बिकी होगी तो बिक गई सर। हाँ, तो मैंने वो देखी थी जी, उसके बाजू में एक होटल सा करके जाता था, बहुत दूर से दिखती और थी वो। फिल्म सिटी के रास्ते पे था वो 3 बिल्डिंग। और मेरे ख्याल से 10-15 साल कोई गया नहीं 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 कोई नहीं, और बिल्डिंग पूरी बन के तैयार थी। सर। थाना में एक ऐसी बिल्डिंग है, उसका नाम लेंगे तो सारा बिल्डर मेरे को मारने को आएगा। थाना में एक अभी बिल्डिंग बनी है जी। उसके ऊपर से 3 मजदूर नीचे गिर गए और मर गए। ओ सर आधा बुकिंग हुआ है, आधा हो नहीं रहा है अभी। और इसलिए नहीं हो रहा है कि 3 मर गए, इसलिए हो रहा है कि वहां जाने के बाद बदन पे रोंगटे आते हैं सर। बुकिंग के लिए आप अगर जाके बिल्डर के सामने या उसके रिप्रेजेंटेटिव के सामने बैठेंगे ना, जी। तो आपको अचानक महसूस हो ये रोंगटे कहाँ से आने लगे मेरे। रोंगटे आते हैं सर में, कुछ होना लगता है। बिल्डिंग का नाम लूंगा तो सर उसका माले भी 30-35 माले नहीं से होता ज्यादा है। वाली बिल्डिंग इस तरह की है खाया वो करता है। बाद में नहीं करेंगे। मगर ये सलमान की बात है ना, ज्यादा सलमान की भी जिंदगी हराम कर दी वो इंडिया। तो हमारे उद्धव जी तो इतने डरे हुए रहते हैं, भाई बिल्ली ने रास्ता काटा तो आप पीछे आएंगे, इतने वो ये है। जी। तो सर एक बार ऐसा हुआ कि गणेश उत्सव पास में था, तो मैं उनके घर जाता था हमेशा की तरह। तो अचानक मुझे एक जगह चूहा दिखाई दिया। तो मेरा स्वभाव ऐसा है कि वो चिपकली हो कुछ भी हो, मैं जाके ठैक करके उसको मार देता हूँ। तो चूहा कभी हो तो क्या, चप्पल निकालो मार दिया, ऐसा कर सकता हूँ, या तो कुछ उठा के मार सकता हूँ। तो घर में दिखाई दिया तो मैंने, उस समय उद्धव बाजू में था, अरे वो उंदीर 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 कहते गे काठी। तो नाही नको आता उद्यापासून गणपती येतो। म्हणाले चुहा है, नाही नको गणेशोत्सवाच्या तोंडावर नको। तो मैंने छोड़ दिया उसको, गया अभी। मतलब इतना वो अंधश्रद्धा है उसकी, इतना अंधश्रद्धा कोई नहीं है सर। वो लोगों को मालूम नहीं है। अभी हमारे शिंदे साहब बदनाम हो गए अघोरी पूजा के लिए। हाँ, वो करते हैं, वो इनकार भी नहीं करते, वो मर्द आदमी बोलते मैं करता हूँ। तो उनकी कहानियां भी हमने सुनाई है, लोगों को बहुत पसंद आई थी। पर उद्धव के अंधश्रद्धा की कहानियां मैं बताना शुरू करूंगा, बताएंगे सर अलग अलग वीडियो में। इसे बनाने जाएंगे तो सर घंटों निकल जाएंगे। नहीं, नीतीश मेरे मित्र हैं सर जी। उनको आप पूछो क्या नहीं थे आपके मित्र है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत सालों से हैं। नारायण राणे के भी मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे। तो नीतीश हा डरपोक है, उद्धव डरपोक आहे रे। त्याला ना शिंक आली ना तरी देखील क्या आता शिंकायचं होतं का असं विचारतो। उसको छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मुश्किल होता है। उसको अगर कहीं दूर जा रहा है ना और उसको रोकना है ना, तो कुछ नहीं करने का, उसका निकलने का, घर से टाइमिंग देखने का, और एक झूठी मूठी की मर्तिक लेके जाने का घर के सामने से। वो दरवाजे में आएगा, मर्तिक जाके देखेगा, उन्हें गाड़ी मांगे गेले की मला सांग मग आपण जाऊ। अरे भयंकर। अरे वो अभी नहीं बताते सर, स्मशान भूमि के बारे में उसकी एक कहानी है। अच्छा अच्छा, तो बताएंगे बाद में। मगर ये पक्का है सर, उसको वो स्टूडियो वीडियो नहीं चाहता था, उसने तो गवर्नमेंट के लिए ये किया था, और वो नहीं हुआ तो उसने माघार भी ली थी। उसको देखो सर, हम किसी का नाम करते हैं और बदनाम भी करते हैं तो पुरावे के साथ करना है। तो उद्धव के साथ कोई पुरावा ऐसा नहीं है कि वो हड़पना चाहता था, वो डरपोक था, वो लेता ही नहीं था, और उसकी बीबी भी लेने नहीं देती थी। जी सर आपको आखिरी बताता हूँ आखिरी सर, बिंदु माधव ठाकरे का एक्सीडेंट हो गया, याद है आपको? जानता हूँ, बाला साहब का सबसे बड़ा बेटा, उस समय जीटीवी में था, जीटीवी में था सर, सबसे बड़ा उसका एक्सीडेंट हो गया। और वो जो एक्सीडेंट हुआ उसके पहले एक बड़े ज्योतिषी ने बाला साहब को उद्धव के सामने बताया था, उद्धव भी था वहाँ पे, बाला साहब भी थे, मैं भी था जी, कि इसकी जान को खतरा है और आप इसको कार चलाने मत देना। और वैसे ही वो, और उसने कार चलाई, उसको बोला गया था कि तुम कार मत चलाओ, ड्राइवर ले लो बाकायदा, ये था, मगर हो गया सर, नहीं माना, एक्सीडेंट हो गया बेचारा। और अच्छा लड़का था, मतलब सरल था। अभी उनके घर में जाने दो, वो अभी नहीं बोलेंगे।
अच्छा, मगर हड़प करने का इरादा नीतीश नहीं था इनका, वो हड़प करते भी नहीं थे। ऐसी भूत प्रेत जगह कौन हड़प करेगा? अभी भी देखो, बेचने को जाओ कोई लेगा नहीं है वहाँ पे। अभी तो भूतों की महफिल बैठी थी, उसमें तो अभी नितिन देसाई भी आ गए। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि जो नीतीश राणे का जो वक्तव्य है और संजय राउत का वक्तव्य है, दोनों के विचारों पर जो है संजय हम राउत का हमारे वो हमने साथ जो है इनकार पूरा कर दिया, एनालिसिस कर रहे थे जी इनकार कर दिया उसका। जी। तो इस चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नहीं, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप, हाँ, व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।